बेटा आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इस टॉपिक का दूसरा नाम है सिंगल एंट्री। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री एक ही बात। यह टॉपिक बहुत साल तक सीए इंटर में रहा है। अभी ये पहली बार सीए फाउंडेशन में आए। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए शायद फाउंडेशन में डाला गया, क्योंकि इसमें आप ये सीखोगे कि सही में अकाउंटिंग कैसे होती, सीए का काम क्या है। देखो, सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के मैं पहले आपको वो बता दूं। मान लो एक छोटा सा दुकानदार है। अब आप अगर सीए नहीं हो, मान लो आप ही दुकान चलाते हो, आपके पापा चलाते हैं, कोई भाई चलाते, तो उसको सीए की तरह कोई अकाउंटिंग तो नहीं आती, बात समझ। पर वो भी चाहता है कि भाई मैं कुछ ना कुछ लिख के रखूं। क्यों? मुझे किसी से पैसे लेने, किसी को देने, किसी से मैंने लोन लिया, उसका मुझे इंटरेस्ट देना है, कोई भी बात है, तो वो क्या करता है, एक डायरी बनाता है और उसमें सारी बातें लिखता रहता है। पर वो कोई अकाउंटिंग तो नहीं हुई, बात समझ। दुकानदार को अकाउंटिंग नहीं आती, पर उसको ये तो पता है मैंने राम को सेल की, मोहन से गुड्स खरीदे, ये मैंने एसेट खरीदी, मशीन, कोई भी बात, उसको वो डायरी में लिखता रहता। तो ये जो अकाउंटिंग है किससे हो रही है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। कंप्लीट रिकॉर्ड क्या होता है? डबल एंट्री, कि आप एक अकाउंट डेबिट करते हो तो दूसरा क्या कर देते हो? क्रेडिट। वो तो हो गई अकाउंटिंग। इसमें हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सब कुछ दिख रहा है, भाई कैश डेबिट हुआ तो ये अकाउंट क्रेडिट हुआ, सैलरी डेबिट हुई, कैश क्रेडिट हुआ। तो हमें हर चीज़ आगे बनाने में बैलेंस शीट हो, P&L हो, आसानी से बन जाए। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक छोटा दुकानदार है, छोटा बिजनेसमैन है वो सिर्फ रिकॉर्डिंग किए जा रहा है अपने हिसाब, डायरी मेंटेन कर। अब वो डायरी लाके आपको दे देते हैं और आप सीए हो। प्रैक्टिकली ऐसे ही होगा। आपको क्या लग रहा है? आप किसी की इनकम टैक्स की रिटर्न भरोगे तो वो आपको सारी P&L, बैलेंस शीट, अकाउंटिंग करके दे देगा, तो वही सीए हो गया फिर, समझ। दुकानदार तो आएगा, कहेगा जी ये मेरी डायरी है, इसमें सब लिखा है, आप क्या करो, इससे मेरा प्रॉफिट निकाल दो, मेरा टैक्स बता दो, मेरी बैलेंस शीट बना दो, सब आपको कर। तो वही होता है काउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री मतलब उसने बस एक चीज लिखी हुई, डबल एंट्री नहीं। तो आपको उससे अकाउंटिंग कर। इतनी बात आप समझ गए? लिखो, एक नोट लिखो जो मैं बता रहा हूं। लिखो, स्मॉल बिजनेसमैन। Small businessmen do not maintain proper accounting records. Small businessmen do not maintain proper accounting records. They record all transactions in a diary.
and provide this record to a chartered accountant. Provide this record to a chartered accountant for filing their income tax return. For filing their income tax return. Chartered accountant prepare trading profit and loss account. Chartered accountant prepare trading profit and loss account and balance sheet. With this incomplete record. With this incomplete record. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना है इन दिस चैप्टर वी विल लर्न how to calculate profit loss. In this chapter we will learn how to calculate profit loss without proper accounting. How to calculate profit loss without proper accounting, and how to prepare financial statements. Within bracket trading P&L and balance sheet. How to prepare financial statements within bracket trading P&L and balance sheet with incomplete records. देखो इस चैप्टर में आपको क्या सीखना है। पहली बात हमें प्रॉफिट लॉस निकालना है, पर हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। तो इसका एक तरीका है, क्या है, लिखो कैपिटल कंपैरिजन मेथड। ये एक मेथड होता है जिससे आप प्रॉफिट लॉस निकाल सकते बिना कंप्लीट रिकॉर्ड के। कैसे मैं बताता हूं। आप लिखो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। सपोज हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 23। 1 अप्रैल 2023 में मान लो एक प्रोप्राइटर है, बिजनेस स्टार्ट करता है और 5 लाख की कैपिटल लगाता है। ये तो उसकी डायरी में होगा कि भाई आज मैंने बिजनेस शुरू किया, इतना पैसा लगाया, ठीक है। अब देखो जितना भी वो ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल इंट्रोड्यूस करे, पैसा और लगाए, पूरे ईयर 23-24 वो इसमें ऐड हो जाए। जितनी भी वो यहां से ड्राइंग करेगा, पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालेगा, इस पूरे ईयर में वो माइनस हो जाए।
कैपिटल बढ़ेगी किससे? जब हम कैपिटल लगाएंगे कम किससे होगी? ड्राइंग से। अब आप मुझे बताओ, पूरे साल में हमें प्रॉफिट हुआ तो वो कैपिटल को बढ़ाएगा कि कम कर देगा? बढ़ा देगा। ठीक है। अगर लॉस हुआ तो क्या होगा? कैपिटल को कम कर देगा। इसमें कोई डाउट? अब ये करके आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल, जो ईयर एंड 31 मार्च 24 में होगी। ये मैं कहता हूं 7 लाख। देखो इंफॉर्मेशन क्या दी होगी, क्लोजिंग कैपिटल 7 है, ओपनिंग 5 है, इतनी कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई, इतनी ड्राइंग हुई, बताओ प्रॉफिट लॉस कितना? कोई मुश्किल बात नहीं, आप सीए कर रहे हो, बच्चों वाली कैलकुलेशन। भाई ये फिगर अगर 5 लाख है, ये कितनी है? 5 और 1 कितना हुआ? -60। कितना बना? 540 बना। और ये कितना है? तो कुछ ऐड हुआ है। कितना ऐड हुआ? 1,40,000। ये बैलेंसिंग फिगर आ गई ना एक तरह से, तो यही प्रॉफिट है। 1,60 है, 1,40 है। कैलकुलेशन आप कर रहे हो, कैलकुलेटर आपके पास। 1,60 कितने बच्चे कह रहे? 1,40 कितने कह रहे? इसको सही मान लेते। बेटा प्रॉफिट लॉस में से एक ही चीज आएगी, दोनों तो नहीं आ सकती। या तो प्रॉफिट होगा या क्या होगा? लॉस होगा। जैसे आप लिखो सपोज क्लोजिंग कैपिटल, सपोज क्लोजिंग कैपिटल इज ₹4,50,000, 4,50,000। क्लोजिंग कैपिटल कितनी बताई मैंने? 4,50,000। कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर, बाकी सब सेम बता सकते। 5 लाख ओपनिंग, 1 लाख इंट्रोड्यूस, 6 हो गया। -60 कितना हो गया? 540। और क्लोजिंग में कितनी बता रहा हूं? 4.5 लाख। तो कितना कम हुआ? कितना कम हुआ? 90,000। 540 से 450 कितना माइनस हुआ? तो यहां पे आ जाएगा लॉस फॉर द ईयर। कितना? वहां बैलेंसिंग फिगर लॉस आएगी ना, माइनस होगा ना कुछ, तब क्लोजिंग बनेगी। कितने बच्चों को ये समझ आ गई? कितने बच्चों को नहीं आया? दोबारा देखो, कितने बच्चों को पहले वाला केस समझ आ गया प्रॉफिट? कितनों को ये भी समझ नहीं आया? सबको आ गया। अब देखो मैंने चेंज क्या किया। मैंने कहा ये फिगर यही है, ये फिगर यही है, ये यही है, पर ये 7 लाख, इसकी जगह मैंने कितनी फिगर बता दी? 4,50,000। अब आप सीए कर रहे हो भाई, कोई मुश्किल बात नहीं, सिंपल बात क्या समझ। 5 लाख में 1 लाख ऐड किया और 60 माइनस किया, यहां तक फिगर क्या आ रही है? 540 आ रही। इन 3 का प्लस माइनस करके, जिनको समझ नहीं आया। अब अगर ये 540 और ये फिगर 7 लाख है, तो इससे इस पे आने के लिए कितना ऐड हुआ?
160। तब ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट, क्योंकि कुछ ऐड हो रहा है। पर अगर ये फिगर 540 है और ये 450, तो इससे इस पे आने के लिए ऐड हुआ कि माइनस हुआ? कितना? तो वो लॉस हुआ होगा, तभी तो हम क्लोजिंग कैपिटल 450 पे आए, क्योंकि वो कम हो गया। प्रॉफिट हुआ होता तब तो बढ़ जाता। अब बताओ किसको समझ नहीं आया? सबको आगे। अब आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दिए जो अभी फोटोकॉपी होके आपके पास आए हैं, उनको देखो। सब बच्चे उन क्वेश्चंस को देखो, ये स्टडी मैट के ही क्वेश्चन जो आईसीआई स्टडी मैट इशू करता है, उसी के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1, इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे होंगे, दिखाना बेटा। राजू वाला जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है। राजू डज नॉट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड, हाउएवर ही प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओपनिंग इतना, क्लोजिंग इतना, ड्राइंग कैपिटल, प्रॉफिट लॉस बताओ। चलो अपने आप करो सब बच्चे। राजू वाला क्वेश्चन सब करो। एग्जाम में आंसर कैसे देना, लिखो जो मैं बता रहा हूं। एग्जाम में क्या लिखोगे, आंसर प्रॉपर होना चाहिए। ऊपर लिखो मिस्टर राजू, मिस्टर राजू लिख के करो अंडरलाइन। मिस्टर राजू लिख के अंडरलाइन। अब लिखो स्टेटमेंट शोइंग, लिखो स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस for the year. Statement showing profit loss for the year. Statement showing profit loss for the year by capital comparison method. ये लिखना है ऊपर हेडिंग। Statement showing profit loss for the year by capital comparison method. अब लिखो ओपनिंग कैपिटल कितनी दी है, कितना दिया है बेटा? ओपनिंग कितना है? 10,000। कैपिटल इंट्रोड्यूस दिया है क्या? कितना है? हाँ जी, 3,750। ड्राइंग दी है कि 3,000। और क्लोजिंग कितनी? 12,500। एग्जाम में यही सब लिखना है ऐसे जैसे मैंने लिखा हो। अब क्या करना है, कैलकुलेटर हाथ में लो। 10,000 प्लस 3,750 माइनस 3,000, 10,750। ये कितना है? तो कुछ ऐड हुआ, कम हुआ, ऐड हुआ? इतना आपको पता नहीं चल रहा।
अभी पूछो बचपन से अभी तक कितनी गर्लफ्रेंड थी, कम हुई कि बड़ी? एक एक का नाम, घर का पता। अब और मैं बोलना नहीं चाहता क्या क्या पता होगा, छोड़ भाई। देखो, अब गर्लफ्रेंड वो नहीं जो सही में गर्लफ्रेंड थी, क्लास की हर लड़की का पता हो, गर्लफ्रेंड तो छोड़ दो, समझ रहे? और लड़कियों को क्या पता होगा बचपन से अभी तक, कहाँ कहाँ शॉपिंग की, किस किस लड़के को पागल बनाया, उसका होमवर्क पूरा ले लिया और वो खड़ा रहा बेचारा क्लास के बाद, समझ रहे? और बाद में उसको बोला भैया राखी का बंधन निभाना, समझ रहे? कितना आया बेटा बताओ? 1700। कितने बच्चों का 1750 आ रहा है? किसका नहीं आ रहा? तो यही आंसर है, प्रॉफिट आ गया। ये तो आएगा नहीं, एक ही चीज आएगी। किसी को डाउट है बताओ? ये 12,500 क्लोजिंग, यहां तक फ्रेम आएगा नहीं, जहां तक आ रहा है ठीक। किसी बच्चे को समझ नहीं आया बताओ? बेटा देना वो शीट जो दी थी आपको, क्वेश्चन वाली। अभी हमने ये जो क्वेश्चन किया इस पे डालो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 लिख दो इस पे। क्वेश्चन 1 लिख दो। अब आप आओ, एक क्वेश्चन है राकेश। राकेश उसके पीछे वाले पेज पे, राकेश स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 21, इन्वेस्टेड कैपिटल 1 लाख ऑन 31 मार्च 24, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसमें कुछ एसेट लाइबिलिटी दिए। You are required to calculate profit loss earned by राकेश। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, पढ़ो। क्वेश्चन 2 डाल दो इसमें, क्वेश्चन 2 राकेश वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। अब आप मुझे बताओ 1 और 2 में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? क्या डिफरेंस है? इसमें बिजनेस स्टार्ट कब हुआ? कब हुआ बेटा? 1 अप्रैल। ईयर कौन सा है? 2021। वो ओपनिंग हुई कैपिटल की, क्लोजिंग हुई? तो लिखो ओपनिंग कैपिटल। जो फिगर बिजनेस शुरू हुआ कितनी कैपिटल थी बताना? 1 लाख। 1 लाख थी। लिखो ओपनिंग कैपिटल 1 लाख। अब देखो क्या इसमें क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है? तो यही डिफरेंस है। इसको मिटाइयो, पता चल, इसको मत मिटाइयो लाइन को। तो क्लोजिंग हमें निकालनी कैसे आएगी? आप बनाओ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब मेरी बात पहले समझो, कितने बच्चों को बैलेंस शीट बनानी आती? जिनको नहीं आती मैं अभी सिखाऊंगा, घबराने की बात। बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक ही बात। पर सिंगल एंट्री में जहां रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है, बैलेंस शीट को बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बस ये डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे? बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बात वही। एज ऑन, बेटा ईयर की लास्ट डेट बताना। 31 मार्च 2022। 22 है। इस दिन हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। है वो बैलेंस शीट।
लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट, वही फॉर्मेट, कोई चेंज नहीं, बनाओ फॉर्मेट सब बना लो। लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट। अब आप उस क्वेश्चन में देखो, बेटा देना हो पेपर, आप इससे देख लो, एक बच्चा दे दो। देखो क्या लिखा है, ईयर एंड पे उसने कैश गिना 3200 रुपये था। कैश एसेट है कि लाइबिलिटी? एसेट। बेसिक की वीडियोस भेजी थी। इन्वेंट्री गिनी, वो भी एसेट है, स्टॉक या इन्वेंट्री। रिसीवेबल फ्रॉम अजय, अजय से हमें पैसे लेने, वो हमारा डेटर हो गया, एसेट हो गई। मशीन क्या हो गई? इसमें कोई फॉर्मेट भी नहीं होता कि ऊपर फिक्स्ड एसेट आएंगी, नीचे करंट आएंगी, कहीं लिख दो। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऐसे ही बनता। पेबल टू विनोद, वो क्रेडिटर हो गया, लाइबिलिटी हो गई, जो पैसा विनोद को देना। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, कितना है? वो भी लाइबिलिटी हो गई। कितना है बेटा? उसके बाद है ड्राइंग, ड्राइंग का भी कुछ नहीं करना। अब आप करो इसका टोटल, एसेट का टोटल करो, कैपिटल आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर यहां से देखो टोटल कितना है एसेट का, कितना है एसेट का टोटल? 154। इससे लाइबिलिटी माइनस करो, देखो यहां क्या आ रहा है, 132। ये आ गई क्लोजिंग कैपिटल। कितने बच्चों का ही आ रहा है? बाकी करो, कोई मुश्किल बात नहीं। देखो जितने भी स्टडी के क्वेश्चन, बेटा पहली बार सिंगल एंट्री इस बार आएगा, क्वेश्चन 100% आएगा, मैं आज लिख के दे सकता। सिंगल एंट्री से क्वेश्चन ना आए ये नहीं हो सकता। क्यों? जितना भी नया ऐड होता है, सिंगल एंट्री हुआ, कंपनी पार्टनरशिप में काफ़ी नई नई चीज़ें ऐड हुई, पक्का आएगा वो, आना ही। और सिंगल एंट्री तो एक चैप्टर है, उससे तो क्वेश्चन आना ही। अब क्या आएगा बेटा, मेरी बात पे ध्यान दो। अपनी स्टडी मैट का मैं अभी पूरी स्टडी भी भेज दूंगा ग्रुप में। एक एक वर्ड थ्योरी का पढ़ना, मैंने बेसिक बता दिया है बेटा, पढ़ना आपका काम, कुछ भी थ्योरी भी आ सकती। दूसरा, जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, भाई मैं क्यों यही करा रहा हूं, मैं तो 1 मिनट में 10 क्वेश्चन बना दूँ, बनाता ही हूँ आपके साथ। मुझे पता है जब भी नया टॉपिक ऐड होता, 2-3 अटेम्प्ट तक स्टडी के ही क्वेश्चन आते, बिल्कुल सेम फिगर, नाम राकेश, राजू, जो लिखा है वही आएगा से, कुछ चेंज नहीं करते। क्योंकि उनको लगता है भाई अभी नया नया आया है, बच्चे ने स्टडी तो पढ़ी होगी, समझ रहे हो। जब हो जाएंगे 3-4 अटेम्प्ट और स्टडी के सब क्वेश्चन आ चुके होंगे, जो अच्छे क्वेश्चन, एक तो बेकारी होते हैं वो आएंगे ही नहीं कभी, तब वो फिर नया डालते। फिर क्या होता है, वो एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है। बेटा थोड़ा समझो जो मैं बता रहा हूँ, काम की बात आप सुनते नहीं, बाद में कहते हो जी हम फेल कैसे हुए।
तो बेटा बहुत काम की मैं बात बताता हूँ, सीए फाइनल तक काम आएगी, ये कोई अभी फाउंडेशन में नहीं है। कभी भी नया कोई टॉपिक किसी सब्जेक्ट में किसी लेवल सीए फाइनल तक आए, बेटा स्टडी का एक एक वर्ड रट के जाना, उसमें वही आएगा पहले 2-3 एग्जाम तक। जहाँ 2-3 एग्जाम हो जाएंगे पूरी स्टडी खत्म हो जाएगी, फिर वो नए क्वेश्चन डालते, फिर वो बन जाते हैं एग्जाम के क्वेश्चन। फिर क्या होता है 6-7 अटेम्प्ट के बाद फिर वो रिपीट होने लगते हैं जो एग्जाम में आए होते। यही ट्रेंड में पिछले 25 साल से जब से पढ़ा रहा हूँ, 25-26 साल हो गए, वही देख रहा हूँ कि हर बार ऐसा ही हो। तो भाई अभी कुछ अलग तो होगा। ये जो क्वेश्चन मैंने कराए ना अभी दिया आपको, ये जब मैं सीए इंटर में पढ़ाता था, आज से बता रहा हूँ 20 साल पहले की बात, 22 साल पहले की बात, तब भी यही क्वेश्चन, यही नाम था, यही क्वेश्चन। मैं अपनी पुरानी बुक ला के दिखा दूँ, जैसे फाउंडेशन की बुक बनी है ना, इंटर की मेरी बुक बनी हुई है फाइनल की, जो उस टाइम देता था, यही सेम क्वेश्चन वहाँ भी था। मतलब कुछ वो चेंज करते ही नहीं, वही टॉपिक फाउंडेशन में आता है, क्वेश्चन वही रहते, वही इंटर में जाता है, क्वेश्चन वही रहते। भाई नाम तक वही है, फिगर वही है, मुझे तो याद है ये क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, बताओ। तो मैं बता रहा हूँ 2-3 एग्जाम अभी यही आएंगे, कुछ चेंज नहीं होगा। तो इनको अच्छे से करना, थ्योरी अच्छे से करना, वो आपका काम। टॉपिक कोई मुश्किल नहीं है, करने में अच्छा लगे कि भाई हम इसका प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, सीए का काम वही। तो बेटा कितने बच्चों का 1:32 आ गया। अब ये ओपनिंग है क्लोजिंग है, और ओपनिंग कितनी है वो तो दी हुई थी 1 लाख। अब आप लिखो वही हेडिंग, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर 21-22, statement showing profit loss for the year 21-22 by capital comparison method, by capital comparison method। अपने आप करो, ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया, ड्राइंग उसने दी है, बस कैपिटल इंट्रोड्यूस तो कुछ है नहीं, कर दो इसको, करो सब बच्चे करो, प्रॉफिट लॉस निकालो। कितना? 56। एक बच्ची बता रही है 56 है, मुझे नहीं पता भाई, कैलकुलेटर आपके पास। कितने बच्चों का 56 आ रहा है? चलो देख लेते। ओपनिंग कैपिटल, ऊपर हेडिंग वही सब सेम लिखना है। ओपनिंग कितनी है? कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं है। ड्राइंग कितनी है? 24। एक लाइन छोड़ के क्लोजिंग कैपिटल, तो 1 लाख माइनस 24,000 कितना बना बेटा? 76। और ये फिगर तो ज्यादा ही, मतलब इसमें प्रॉफिट ऐड हुआ। ये प्रॉफिट 2021-22 का, ये कैपिटल 1 अप्रैल 21 की थी, ये 31 मार्च 22 की। देखो क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। कितना आ रहा है बताओ? ये एग्जाम में दिखा देना है पूरा, कोई डाउट? अगर आप स्टडी में आंसर देखो, स्टडी में उल्टा आंसर है यही। स्टडी पता है आंसर कैसे देती? मैंने ऊपर कौन सी कैपिटल लिखी है, वो लिख देती है क्लोजिंग।
ड्राइंग माइनस किया ऐड कर देती है, इंट्रोड्यूस ऐड किया माइनस कर देती है, और फिर उससे ओपनिंग माइनस कर देती है। मतलब उनको सीधे काम नहीं आता, जानबूझ के बात को कॉम्प्लिकेट कर देंगे, मुश्किल बना देंगे। भाई सीधे ओपनिंग में ऐड करो प्रॉफिट, ड्राइंग माइनस करो, इंट्रोड्यूस ऐड करो, होता तो यही है, पर उनको बात को घुमा दो। बात सुनो जबरदस्ती, तो उसका कोई फायदा नहीं। इतना क्लियर हो, किसी को डाउट? तो बेटा स्टडी का आंसर मत देखना, मैं फिर कह रहा हूं ऐसे ही करना जैसे मैं बता, बात वही, पर आंसर आएगा वही, स्टडी जो निकालेगी आना वही है। जैसे बीआरएस में पढ़ाता हूं मैं, सिंपल मेथड से पढ़ाता हूं, वो उसको भी घुमाते हैं, ओवरड्राफ्ट में बोलते हैं साइन उल्टे कर दो, क्यों कर दे भाई, आंसर तो वैसे भी आ जाता। समझ, उनका काम है चीज़ को मुश्किल बनाना, मेरा काम है मुश्किल को भी आसान बनाना। अब बेटा आओ क्वेश्चन थर्ड पे। ये क्वेश्चन है एसेट लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स। इसमें 31 मार्च 21, 31 मार्च 22 एसेट लायबिलिटी दी है, नीचे कुछ डेप्शन दिया है, LIC पॉलिसी मैच्योर दिया है, ड्राइंग दी है। इसमें आप क्या करो, बनाओ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 मार्च 21। पहले ओपनिंग बनाओ, ये भी स्टडी कैसे करती है, कॉलमनर फॉर्म में ओपनिंग क्लोजिंग दोनों इकट्ठे बना देती। महान आदमी है भाई, कुछ कर सकते। आंसर मत देखना स्टडी के, मैं फिर कह रहा हूं जैसे मैं करा रहा हूं वही करो, इससे आप अच्छे से एग्जाम में सही करके आओ। बनाओ पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ, नाम लिखना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, बैलेंस शीट नहीं लिखना, बताया। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 मार्च 21 बनाओ। इकतीस मार्च 2021 बिल्डिंग 1 लाख, फर्नीचर 50,000, इन्वेंट्री 120, डेटर 40,000, बैंक 70,000, लोन एक कितना है, कैश 1200, लोन 1 लाख, क्रेडिटर 40,000। अब आप यहां से बैलेंसिंग फिगर कैपिटल आएगी जैसे अभी किया था, देखो कितना आ रहा, टोटल कितना है बताना, टोटल 381,200,
कितने बच्चे कह रहे हैं सही है? चलो यहां उतना ही लिख दो, 2 फिगर माइनस कर दो, ये आएगा कितना आ रहा है? 241 200। कितने बच्चों का आगे? तो ये ओपनिंग है क्लोजिंग है, ये ओपनिंग। अब बनाओ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 31 मार्च 22 में। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 31 मार्च 22, उसमें कुछ चेंज होगा, नीचे डिविजन के रेट दिए हुए। पिक मैंने शेयर कर दी इसकी। अभी बनानी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 31 मार्च 22। क्या चेंज आएगा? बिल्डिंग ओपनिंग 1 लाख है, नीचे डिविजन कितना दिया है, तो इससे माइनस हो जाएगा डेप्रीसिएशन 2.5%। कितना हो गया? तो ये फिगर आएगी 97,500। 2.5% का डेप्रीसिएशन 2.5%। फर्नीचर पे कितना है? 10%। तो फर्नीचर था 50,000 माइनस 10% 5,000, कितना हो गया? 45। बाकी जो लिखा है LIC मैच्योर हुई, वो तो हो गया कैपिटल इंट्रोड्यूस। ये मैं थ्योरी में भी बताता हूं आपको, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो बच्चे थ्योरी में आए थे। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के नोट्स देखना, वहां मैंने लिखवाया हुआ है, अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस बोलते हैं LIC पॉलिसी मैच्योर हुई, पैसा बिजनेस में आ गया, वो कोई बिजनेस की इनकम नहीं, वो प्रोपराइटर अपना पैसा दे रहा है, वो हो गया कैपिटल इंट्रोड्यूस। बाकी ड्राइंग भी दी हुई है 2000 पर मंथ। तो यहां पे 2 एसेट मैंने लिख दी। इन्वेंट्री कितना है ईयर एंड का? 270 है। डेटर कितना है? कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, लोन, क्रेडिटर। चलो टोटल कर दो। हाँ जी, टोटल कितना है? 5,90,700। 590,700 माइनस ये 2 फिगर, बताओ क्या आ रहा है? कितना आ रहा है बेटा? 4,47,00,700। 4,40,700। कितने बच्चों का ही आ रहा है? बाकी देख लो। तो ये हो गई बेटा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, बैलेंस शीट एक ही बात। अब आप प्रॉफिट निकाल, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों आ गई, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्राइंग दी हुई है, निकाल। लिखो स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर 21-22 बाय कैपिटल कंपैरिजन मेथड। लिख लो, इतना सब लिख लो। जिनका हो गया वो प्रॉफिट लॉस निकालो, कितना आ रहा है?
जिनका हो गया प्रॉफिट लॉस निकालो। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ जी, काव्या जी सबसे पहले करती जा रही। क्या आंसर आ रहा है बेटा? 183। कितने बच्चों का आ गया? बहुत सारे करके खामोश बैठे। उसने बोल दिया, देखो यही फर्क है बेटा, बोला कर। आप नहीं बोलोगे दूसरा बोल देगा। कोई लड़की पूछ रही है मुझसे शादी करोगे, आप चुपचाप खड़े। दोस्त की शादी हो गई। आईसीआई के प्रेसिडेंट पूछ रहे हैं सीए की डिग्री चाहिए, आप कुछ बोल ही नहीं रहे, कोई और लेके चला गया। कुछ बोला करो। सीए का मतलब चुप आदमी नहीं है जो कुछ बोले नहीं। क्यों भाई? आईसीआई का मैं बता रहा हूं बेटा, थोड़ा ध्यान दो। वहां पे आंसर देखोगे। एक मिनट बेटा सुनो, ये मैंने दोनों बनाई ना बैलेंस शीट, उसमें एक ही बनी कॉलमनर फॉर्म में। थोड़ा ध्यान दो बेटा। 31 मार्च 21, 31 मार्च 22। एग्जाम में मत करना, खुद भी प्रैक्टिस करोगे मत करना, ऐसे ही कर। लगेगा उसमें टाइम कम लग रहा है बेटा, ज्यादा लगेगा और कंफ्यूज हो जाओगे। पता लगा उधर की फिगर एक भी उधर लिख दी, दोनों बैलेंस शीट गलत होगी। समझ रहे? कभी वो गलती मत करना। आईसीआई का तो काम है मुश्किल बनाना। जैसे एक बच्चा था भाई, थोड़ा समझो, उसको छत पे खड़ा किया। जो बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा सीए नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। वो होता है ना, बोलता है कि सब डांस करो नहीं तो आज रात को किसी की अम्मा मर जाएगी, ऐसा कुछ बोल देंगे, सब नाचने लगेंगे पागल की तरह। मैं ऐसा नहीं कर, मैं बता, एक मूवी में देखा था मैं, मूवी का नाम था तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न। कितने बच्चों ने देखी है? बहुत अच्छी मूवी, देखा कर। अरे भाई 1 लाख को छोड़ दो, मेरी बात समझो। मैं 10 करोड़ की बात बता रहा हूँ, 1 लाख पे लगे हो। मैं कह रहा हूँ एक बच्चे को छत पे खड़ा कर दिया। आगे वाले 2 मित्र भाई थोड़ा समझो, नीचे भैंसें खड़ी थी। बोला छत पे खड़े होके नीचे भैंसें कितनी है काउंट करो। बहुत आसान तरीका था। बात करने वाले 2 बच्चे थोड़ा समझो, पर उसको तो तरीके को मुश्किल बनाना। उसने छत से भैंसें नहीं गिरी, नीचे जाके जमीन पे लेट गए, उनकी टांगे गिन ली और उसको 4 से डिवाइड कर दिया। आंसर आ गया 33.75। क्यों? एक भैंस की एक टांग ही नहीं भाई। समझ बात को मुश्किल कैसे बनाया जाए। अब स्टडी क्या करती है, दोनों बैलेंस शीट इकट्ठी बनाती। कभी गलती से मत कर देना, ऐसी गलती हो जाएगी एग्जाम में सीधे 0 आएंगे और 0 भी वही देंगे। क्यों? आईसीआई का काम है बच्चों को फेल करना। ऐसा नहीं है, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं गलत कुछ बोल नहीं सकता। पर मैंने ऐसा सुना था, मेरे कोई टीचर पढ़ाते थे, उन्होंने मुझे बोला था कि कई बार ऐसा होता है, कोई फंक्शन होता है, कोई एमबीए इंस्टीट्यूट का आदमी जाता है, बोलता है हमारा रिजल्ट गया 80%। कोई दूसरा इंस्टीट्यूट का जाता है, हमारा रिजल्ट गया 75%। आईसीआई के लोग जाते,
बोलते हैं हमारा रिजल्ट गया 95%, इतने बच्चे हमने फेल कर दिए। वो पास नहीं गिनते, फेल गिनते। क्यों? उनका काम है फेल कर। सीए का मतलब ही है कम अगेन, दोबारा आओ, फिर पेपर दो, फिर फीस भरो। कभी क्वेश्चन में भी देखना, एग्जाम के क्वेश्चन दिखा दूंगा, कंपनी का नाम होता है बैड लक प्राइवेट लिमिटेड, मतलब नाम भी ऐसा रख देंगे बच्चे का लक खराब हो जाए। एक क्वेश्चन फाउंडेशन में ही मिलेगा शायद, रेक्टिफिकेशन में, नाम है मिस्टर मिस्टेक सिंह, मतलब वो चाहते ही आप गलती कर दो। जब मैं पढ़ता था ना सीए में, ऐसी बढ़िया स्टडी नहीं आती थी, अभी तो बुक की तरह आती, ऐसी स्टडी आती थी, अलग अलग होता था। जैसे एक चैप्टर है सिंगल एंट्री, उसके अलग पेज होंगे, दूसरे के अलग होंगे, फिर एक क्या करता था, उनमें होल होता था और एक धागे से उनको बांधते थे और ऊपर एक कवर, वो बच्चे खुद ही बांधते थे, सबको इकट्ठा करके। अब फाइनल की बात बता रहा, एक पूरे स्टडी, एक एक्ट था कोई, उसमें पूरे स्टडी में मैं पढ़ के गया, एक जगह मक्खी मरी हुई थी, प्रिंटिंग में होता है मक्खी मर जाती है, काला सा आ जाता है, वो पेज कोई नहीं पढ़ के गया होगा। क्यों? वो दिख ही नहीं रहा ढंग से, एक लाइन ऊपर एक नीचे मिटा हुआ। पर मुझे मेरे सीए एक टीचर पढ़ाते थे, उन्होंने बताया था कि भाई आईसीआई की स्टडी जो होती है, इसको बहुत अच्छे से करके जाना, कुछ भी आएगा, और जो सब सोचेंगे ना यहाँ से नहीं आ सकता, वो ही आता है। अब इतनी बात मेरे दिमाग में थी, मैंने वो मक्खी मरी वाला पेज भी अच्छे से पढ़ ली। एग्जाम में गया फाइनल के, बेटा फर्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का वही उसी पेज पे थे। तब 5 ही क्वेश्चन आते थे 20-20 नंबर के, अब तो बहुत सारे आते हैं। तब पेपर ऐसे ही बनते, बड़े बड़े क्वेश्चन 20-20 नंबर के, एक भी नहीं आया बस बच्चा गया। अब तो बहुत सारे आते हैं, चॉइस आती है। हमारे टाइम कोई चॉइस नहीं थी। पेपर भी पता कैसे होते थे? डेली। अभी तो छुट्टी होती है ना बीच में, एक के बाद एक छुट्टी होती है। हमारे टाइम फाइनल के भी पेपर लगातार होते थे, संडे मंडे सैटरडे कुछ नहीं, कोई त्योहार भी आ जाए होना ही था, छुट्टी होती थी। पेपर सुबह 8 से 11, अगले दिन फिर 8 से 11, ऐसे ही मैंने 8 दिन दिए थे फाइनल, और फर्स्ट अटेम्प्ट पे दोनों ग्रुप क्लियर किए थे। 8 पेपर होते थे तब, तो सारे ऐसे ही करते थे, मैं कोई महान आदमी नहीं। पर तब भी रिजल्ट वही 2-3% ही जाता था। ये मत समझो उस टाइम रिजल्ट कोई बहुत अच्छा था। पर बच्चे को पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। बेटा स्टडी हमेशा पूरी अच्छे से कर, किसी लेवल पे हो, फाइनल तक बता। पिछले एग्जाम के सारे क्वेश्चन अच्छे से कर, इतना भी अगर कर जाओगे, क्लास के नोट्स तो करनी, कोई अलग क्वेश्चन भी आ गया ना वो कर लोगे। क्यों? उसी में से कुछ ना कुछ पॉइंट होंगे, कोई बात वहां पढ़ ली होगी, वही होगा, इसके बाहर कुछ नहीं आता। तो इतना बेटा क्लियर हो गया। प्रॉफिट लॉस सब निकाल दो जल्दी से। कितना आ रहा है बताओ? प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है बेटा? 183,500। कितने बच्चों का आ गया? बाकी कर लो जल्दी से, कंप्लीट कर लो। ओपनिंग कैपिटल कितनी आई थी बेटा बताना? कितनी थी बता दो ओपनिंग? 2 2
ऐड होगा कैपिटल इंट्रोड्यूस, जो वो LIC पॉलिसी मैच्योर लिखा है, कितना है बताना, 40,000, ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं। माइनस होगी ड्राइंग, कितनी दी हुई है, 2,000 पर मंथ, तो पूरे ईयर की। क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च 22 कितनी आई थी, तो 241 200 प्लस ये फिगर माइनस ये फिगर, और इसका डिफरेंस, तो ऐड हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा 21-22 का, कितना आ रहा है बता दो, 183। कितने बच्चों का आ गया है, किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही बताओ, एनी डाउट। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, और वैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, एग्जाम में आ सकता है। जो लास्ट बच गया पढ़ो, लास्ट जो बच गया पढ़ो। लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है भाई, एक दे दो, अपने साथी से देख लो। लिखा है इनकम टैक्स ऑफिसर असेसिंग इनकम ऑफ श्री मोती फॉर फाइनेंशियल ईयर 20-21 एंड 21-22। ये होता क्या है, इनकम टैक्स में हम रिटर्न भरते और केस स्क्रूटनी में आ जाते। स्क्रूटनी समझते, कितने बच्चों को स्क्रूटनी पता है, नहीं पता हो, एक को पता है, क्या होता है भाई, क्या होती है, तो वो स्क्रूटनी हो गई। अज्जल गगरी छलकत जाए, कभी कहावत सुनी, हाँ जी। और कोई बेटा स्क्रूटनी इनकम टैक्स में पढ़ोगे, सेक्शन 143 है इनकम टैक्स का, स्क्रूटनी का। मेरी बात थोड़ी समझो तभी क्वेश्चन समझ पाओगे, रटना नहीं है, बात को समझ। कितने बच्चों को पता है इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होती, ये तो पता हो। आप नहीं भरते, आपके पापा मम्मी भाई बंधु कोई भरता हो। अब आप आज की डेट में ITR कैसे फाइल करते, ऑनलाइन फाइल होती है, मैं बता रहा हूँ, इनकम टैक्स की एक साइट है, जैसे आप एग्जाम फॉर्म भरते हो ऐसे ही रिटर्न चली जाती। आप पूरे इंडिया में मान लो 5 करोड़ लोग रिटर्न भरते, CA कर रहे हो बेटा, मेरी बात समझो। अब 5 करोड़ लोगों ने रिटर्न भरी। रिटर्न क्या है कि भाई मैंने कहा जी मेरी इतनी इनकम है, इतना एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट है, इस पे इतना टैक्स बनता है, मैंने जमा कर दिया, कोई डिडक्शन ले लिया, LIC पॉलिसी, कई चीज़ें होती हैं उसमें, इनकम टैक्स में पढ़ो। तो भाई मेरी एक टैक्स की फिगर आई 10,000, मैंने जमा कर दी। अब पूरे इंडिया में 5 करोड़ रिटर्न जमा हुई, ये सब ने अपनी जो रिटर्न भरी अपने हिसाब से भरी, CA से भरवाई चाहे खुद भरी, कि भाई हमारा इतना टैक्स बनता है, हमने दे दिया। पर इनकम टैक्स क्या देखता है, क्या ये सही है? कोई ऐसा तो नहीं किसी ने टैक्स की चोरी की है, कंसीलमेंट ऑफ इनकम है, अनडिस्क्लोज इनकम है जो हमें पता ही नहीं। तो इनकम टैक्स सारी रिटर्न में वो नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि क्या होता है, स्क्रूटनी में लेने की भी एक टाइम बार होता है, 1 साल की लिमिट होती है।
रिटर्न भरी लोगों ने जुलाई में, उसके अगले साल मार्च में जो ईयर एंड होगा, आप सब ये इनकम टैक्स में पढ़ोगे अगले लेवल पे, उसके अंदर अंदर केस स्क्रूटनी में लेना होता। तो इनकम टैक्स ऑफिसर जो होता है वो सारी रिटर्न तो नहीं ले सकता, तो रैंडम सिलेक्शन होती, किसी किसी का केस स्क्रूटनी में आ जाता है। अभी ये कंप्यूटराइज होता है। जब मैं सीए कर रहा था, या बहुत बाद तक भी, अभी 5-6 साल पहले ही काफ़ी बदलाव आए। पहले क्या होता था, असेसिंग ऑफिसर जो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है उसके ही हाथ में होता था कि किसी का भी केस स्क्रूटनी में ले ले। तो इनकम टैक्स वाले क्या करते थे भाई, पता ही आपको सब काम क्या होते हैं। वो मोटे मोटे 10-12 लोगों को फ़ोन करते थे कि भाई तुम्हारा केस स्क्रूटनी में ले क्या। वो कहेगा जी मतलब कोई चाहेगा स्क्रूटनी में आए उसको, तो कहेगा लाओ हमें क्या दोगे, समझ। तो सरकार को ये बात पता चली, अच्छा ऐसा भी होता। उन्होंने क्या किया, ये बंद कर दिया। उन्होंने कह दिया जी अब स्क्रूटनी में हम खुद सिलेक्ट नहीं करेंगे, कंप्यूटर बताए। आप सारी रिटर्न ऑनलाइन फाइल हो रही, अब मान लो 5 करोड़ रिटर्न फाइल, तो कंप्यूटर चलेगा, किसी एक रिटर्न को रैंडम बीच में पकड़ लेगा, भाई ये हमने पकड़ ली, ये स्क्रूटनी में आ गई, फिर चलेगा, दूसरी को पकड़ ले। 5 करोड़ में मान लो 5 लाख केस उन्होंने स्क्रूटनी में ले ली, 1%, सारे तो ले नहीं सकते। तो वो रैंडम स्क्रूटनी होती है, किसी के हाथ में नहीं होता कि कोई आपको कभी कोई फ़ोन कर दे, अपने पापा को भी बताना है। होते हैं इनकम टैक्स में फ्रॉड लोग भी, कोई वहाँ का चपड़ासी होगा, कोई होगा, फ़ोन करेगा, गुप्ता जी आपका केस स्क्रूटनी में आ रहा है, मुझे 50,000 दे दो, मैं रुकवा दूँगा। मुझे एक बार आया था, उसको पता नहीं था ना मैं कौन हूँ, मुझे फ़ोन कर रहा है, कह रहा है ग्रोवर साहब आपका केस स्क्रूटनी में आ रहा है। मैंने कहा अच्छा, बोला 50,000 दे दूँ। मैंने कहा मैं 50,000 दूंगा तो लेके आ जा, रुकवा रहा है ना तू, मैं 50,000 दूंगा तो लेके आ, समझे। क्योंकि मुझे पता है कि वो ना ला सकता है ना रोक सकता है, कंप्यूटराइज होता है। ये सब पुरानी बातें थी। तो कोई ना ला सकता है ना कोई रोक सकता है, अपने आप आएगा। अब जिसका केस आ गया स्क्रूटनी में, पहले क्या होता था, आज से 5 साल पहले, ज़्यादा नहीं, इतनी बस पुरानी बात, और जब से इनकम टैक्स बना तब से अभी तक वही चल रहा था। कुछ बच्चे घड़ी देख रहे, उनको लग रहा है सर पता नहीं क्या बताए। बनना तो वो सीए चाहते, वो चाहते एक दिन हम बहुत बड़े ऑफिस में बैठे हों, प्रैक्टिस कर रहे हो, क्लाइंट की बाहर लाइन लगी हो, हम बारी बारी सबको बुला रहे हो। सपने वो देखते, पर जहाँ कुछ सीखने की बात आती है मतलब नहीं, घड़ी देखते, अरे बहुत लेट हो गई है, गर्लफ्रेंड बाहर खड़ी है सचदेवा जूस पे, गर्मी में गाली और बकरी है, कोई फायदा। मैं बता रहा हूँ आज से ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 5 साल पहले तक। और जब से इनकम टैक्स आया, जब से देश आज़ाद हुआ, 70-75 साल एक ही प्रथा चली है, एक ही सिस्टम चला है। क्या, मैंने खुद केस कराए हुए इनकम टैक्स कि आईटीओ जो होता था, असेसिंग ऑफिसर, केस स्क्रूटनी में तो कंप्यूटर लेता था, पर वो एक वार्ड में 10 केस मान लो भेज दिए कि भाई आप इनकी असेसमेंट करो। अब आईटीओ उस आदमी को बुलाता था, आदमी खुद तो जाते नहीं, जहाँ इनकम टैक्स का नोटिस आया वो डर जाते हैं, देखते क्या आ गया भाई, सीधे अपने सीए को बोलते हैं सीए साहब देखो क्या आ गया, वो ही जाता। और आईटीओ भी बात उसी से करते थे, भाई क्लाइंट से क्या बात करेंगे, उसको कुछ पता ही नहीं, एबीसी, रिटर्न तो सीए ही भरते। तो सीए वहाँ जाते थे, जैसे मैं गया, अब मुझे उन्होंने कहा जी देखो ही आपके क्लाइंट ने रिटर्न भरी, मान लो गुप्ता जी है कोई, उन्होंने अपनी इनकम बताई है 5 लाख, उस पर टैक्स दिया है 30% की रेट से, मान लो 1.5 लाख। अब आप क्या करो, इनकी बैंक स्टेटमेंट लाओ, इनकी सारी बुक्स जो बनाई हैं लाओ, और मैं चेक करूंगा कि भाई इसने जो इनकम 5 लाख दिखाई है सही है कि गलत।
और मैं आपको लिख के देता हूं, पूरे इंडिया में किसी बिजनेसमैन का केस आज स्क्रूटनी में आ जाए, सैलरी क्लास अलग, उनका तो टीडीएस कट जाता है, वो तो कुछ गड़बड़ कर ही नहीं सकते। और बिजनेसमैन बिना गड़बड़ के रिटर्न भरते नहीं, मतलब ही नहीं। आपके पापा भी दुकान चलाते हैं, पूछ लेना कमाते क्या और इनकम टैक्स में क्या दिखाते हैं। जो भी बिजनेस करता है, फैक्ट्री हो, दुकान हो, कोई काम, तो खुद ही बच्चे हंस रहे हैं, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। अब इनकम टैक्स वालों को तो पकड़ना बहुत आसान, बेटा बैंक स्टेटमेंट ही मांग लेते हैं ना किसी की, तो देखते हैं, देखो बैंक में तो इतने लाखों रुपए आ रहे और रिटर्न आप भर रहे हो इतने की। बुक्स मंगा लेते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इनकम पकड़ने, और वो कहते हैं जी आपने दिखाई इनकम 5 लाख, हमारी कैलकुलेशन बता रही है 50 लाख, और पूरा सबूत है उसका, आपके बुक से ही, आपकी बैंक स्टेटमेंट से इनकम ढूंढ देंगे वो। आपने कोई गाड़ी खरीदी, कोई ऐसा खर्चा किया, फॉरेन ट्रैवल की, बहुत तरीके हैं उनके पास। आज की डेट में पैन नंबर तो हर जगह देना होता है। कुछ दिन में तो पता लगा कहीं भी गए, बस में भी चढ़े तो पहले पैन नंबर लिखवाना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता, इतनी जगह पे तो पैन नंबर, वहाँ से सब ट्रांजैक्शन निकाल लेते। अब आपने 5 लाख पे कितना टैक्स भरा? 1.5 लाख। 50 लाख पे कितना बनेगा? 15 लाख। तो बेटा 13.5 लाख तो टैक्स जमा करो। उसके बाद कंसीलमेंट ऑफ इनकम, टैक्स की चोरी, 300% पेनल्टी है। 13.5 लाख का 300%, 3 से गुना कर दो भाई, कितना आ गया है जी? 13.5 लाख का 3 गुना है 40,50,000, ये हो गई पेनल्टी, और 13.5 लाख हो गया टैक्स, जोड़ना कितना हुआ? 54 लाख, और 3 साल जेल की सजा। भाई ज़्यादा थोड़ी है, भाभी जी खाना देने मेट्रो में आ जाएंगी, तिहाड़ जेल मेट्रो भी जा रही है अभी। जेल की सजा नहीं होती, कम होती, कंपाउंड हो जाता है वो। अगर आईटीओ चाहे ना किसी को जेल की सजा की धमकी दे दे, तो वो डर के कंपाउंड करा लेगा, उसके 10-20 लाख और मांगते हो, तो बेटा टोटल 60-70 लाख के नीचे आ जाएगा क्लाइंट एक स्क्रूटनी पे। और 1 साल की बात है ये। अगर आईटीओ चाहे, उसको लगे कि कंसीलमेंट पिछले सालों में भी, तो बेटा 8 साल के केस खोल सकता है वो। समझ रहे हो स्क्रूटनी में आना क्या होता है? अपने पापा को भी बताना, भगवान से दुआ करे स्क्रूटनी ना लगे कभी। तो 8 साल पीछे तक के केस खोल लेगा। ये 60 लाख तो 1 साल का है, 8 साल के केस खुल गए तो कितना हो गया सोचो, क्योंकि जो फ्रॉड कर रहा है वो हर साल कर रहा होगा, ऐसा थोड़ी इसी साल की है उसने। तो बेटा करोड़ों के नीचे आ जाओ, सारा घर बार बिक जाता है। अब उसमें कौन मदद करता है? मैं कौन हूं भाई? सीए का काम यही, वो सीधे आईटीओ को समझाएगा भाई कोई फायदा नहीं, क्लाइंट मरा हुआ है, इतने लाखों करोड़ों रुपए कहाँ से भरेगा? तो क्या चाहिए आपको बताओ, समझ रहे? वो कहेगा जी मुझे चाहिए 25 लाख, वो क्लाइंट के पास जाएगा, कहेगा भाई वो तो 1 करोड़ मांग रहा है, वो तो 6-7 करोड़ का तेरा हिसाब बना के बैठा है वो जेल जाने की भी बात कर रहा है कुछ। अब क्लाइंट घबरा जाएगा, कहेगा ग्रोवर साहब बचा लो मुझे, मैं ये सब काम करता नहीं हूँ, बता रहा हूँ होता क्या। ग्रोवर साहब मुझे बचा लो। अब ग्रोवर साहब क्या करें भाई? चलो बात करके देख। फिर गए आईटीओ के पास, बोला जी आप 25 मांग रहे हो। क्लाइंट तो सुनते ही उसको हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल में एडमिट। गरीब आदमी है, कहाँ से इतने भरे? लास्ट वो 10 लाख दे सकते। आईटीओ कहेगा जी 10 लाख तो बहुत कम हो जाएगा, ग्रोवर साहब कोशिश करो 15 करा दो।
चलो कोशिश करते। क्लाइंट के पास गए, जी 1 करोड़ मांगे थे, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, लास्ट 90 तक बात निपटेगी। क्लाइंट पैर पकड़ लेगा, ग्रोवर साहब 90 नहीं, चलो 80 तक करा दो, आपका एहसान रहेगा मुझ पे पूरे लाइफ, इतना कर दो मेरे। चलो भाई, वो 80 में माना हुआ है, वो 15 में माना हुआ है, और दोनों खुश है। वो सोच रहा है ग्रोवर साहब ने 10 के 15 करा दिए, बहुत महान आदमी। वो सोच रहा है 1 करोड़ के 80 करा दिए, मुझे तो 20 लाख बच गए। अब इसके बाद फीस भी लेंगे कि हमने तेरा काम किया, इनकम टैक्स में 50,000 फीस का बिल भी भेजेंगे। तो सीए की कमाई समझ रहे हो, करना अच्छी बात नहीं है सब, मैं वैसे बता रहा हूं। ये सब होता है, मैं बता रहा हूं, ऐसा होता है, कुछ लोग करते। भाई बहुत सीए तिहाड़ जेल में, मजाक समझ रहे, इस काम में नहीं पकड़े गए कभी। कहाँ पकड़े जाते हैं सीए तो और मान है। डेली न्यूज में मैं पढ़ता हूँ, जीएसटी की नकली इनवॉइस बनाते हैं, बताओ, इनपुट क्रेडिट लेने के। ये सब काम भी सीए फ्रॉड वाला करता। तो बेटा ये सब काम होते हैं, मैं बता रहा हूँ, पर करने नहीं चाहिए, गलत चीज। भैया आप एक बार किसी को धोखा दे दो, क्या समझ, क्लाइंट को कभी तो पता चली जाएगा। किसी को धोखा दोगे, रात को नींद आएगी क्या? सोचो, पाप से कमाई करोगे, बच्चों पे उसका असर आएगा। मैंने कभी ये काम किए नहीं, पता है मुझे, होता सब है। आपको भी मैं कह रहा हूं नहीं कर। भाई सही काम करो, क्लाइंट का काम सही तरीके से कराओ, फीस चाहे उससे 2 लाख मांग लो, वो आप सही काम करो, वो क्लाइंट भी 10 को रेफर करेगा कि भाई देखो इन्होंने काम सही करा। बाकी रिश्वत देना, रिश्वत लेना दोनों कानूनी अपराध है, इनसे बचना चाहिए। सीए का काम है सरकार की मदद करना, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन बढ़ाना। अभी आप देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं कुछ ऐसा ही है। बेटा क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा, क्वेश्चन क्या लिखा है पढ़ो। क्वेश्चन लिखा है 1 अप्रैल 2020 और 1 अप्रैल 2022, ये 2 साल का डेटा इकट्ठा। नीचे लिखा है ड्यूरिंग 2 इयर्स डोमेस्टिक एक्सपेंस इतना है पर मंथ, और उसने जो इनकम डिक्लेयर की है 20-21 की इतनी की है, 22-23 की, 21-22 की इतनी की। अब लिखा है स्टेट वेदर इनकम टैक्स ऑफिसर कंटेंशन इज करेक्ट, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर को शक है कि इसमें कुछ उसने इनकम की कंसीलमेंट की है, इनकम छुपाई। तो आपको बताना है कि क्या इनकम टैक्स ऑफिसर सही है इस बात में कि गलत है। तो बेटा क्या करना होगा, आप बनाओ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 1 अप्रैल 20, 1 अप्रैल 2020, और फिर बनाओ 1 अप्रैल 22। श्री मोती स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स as on 1 April 20, कैश 25,500, इन्वेंट्री 56, डेटर 41,500, लैंड एंड बिल्डिंग 190,
अब देखो यहां लिखा है वाइफ ज्वेलरी। अब आप कहोगे भाई ये तो पर्सनल एसेट, तो मैं आपको बता रहा हूं जब इनकम टैक्स में केस स्क्रूटनी में आता तो वो क्या ढूंढ रहे हैं, कंसीलमेंट ऑफ इनकम। तो बेटा पर्सनल एसेट को भी वो आपकी एसेट ही मानते। अगर उसके वाइफ की ज्वेलरी है तो वो पैसा कहां से आया, आया तो बिजनेस से ही, तो इसको भी वो एसेट में लेंगे अगर इनकम टैक्स का हम कोई क्वेश्चन कर। पर्सनल एसेट को भी एसेट मानते। अब देखो यहां पे लिखा है ओइंग टू मोतीस ब्रदर, ये उसने अपने भाई को पैसे देने, ये लायबिलिटी हो गई। $40,000। क्रेडिटर 35। अब आप देखो कैपिटल ऑफ मोती, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, कितना आ रहा है, टोटल करो इसका, कितना टोटल है 388, और बैलेंसिंग फिगर 3,13,000। कितने बच्चों का आ रहे हैं। अब जैसे मैंने ये बनाई 1 अप्रैल 2020, ऐसे ही आप 1 अप्रैल 22 दूसरी जो डेट है वो है उसकी बनाओ। ये 1 अप्रैल 20 की हो गई, अब 1 अप्रैल 22 की बनाओ। एक अप्रैल 22 उसकी बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऐसे ही बनाओ। आ गया। एक अप्रैल 22 कैश इन हैंड 16,000, इन्वेंट्री 91,500, डेटर 52,500, लैंड बिल्डिंग 190। एक और एसेट है मोटर कार जो पहले नहीं थी 125, वाइफ की ज्वेलरी 125, लोन टू मोतीस ब्रदर, ये उसने लोन दी है अपने भाई को, कितना है 20,000। लायबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर है, कितना 55,000। अब इसका टोटल करो, बैलेंसिंग फिगर देख, टोटल कितना है बताओ, कितना 620 टोटल है। बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है कितनी आ रही है बताओ, 5
65 कितने बच्चों का आ रहे हैं? तो बेटा देखो ये जो बैलेंस शीट हमने बनाई 31 मार्च 22 या 1 अप्रैल 22, एक ही बात, इतना सबने कर लिया। अब देखो इसका आंसर एग्जाम में आगे कैसे देना। लिखो, हेडिंग लिखो, इतना पहले सब बना लो, इतना सब बच्चे बना लो। अभी ऑन है ये। मैंने भी पहले वही शूट कर रहा था, उसमें बताया बोला था लाल। देख आवाज आ रही है? हेलो हेलो, नहीं आ रही ना? अब आ रही है, देख। अभी बेटा देखो क्या करना है, आगे हमें आंसर में क्या लिखना है। लिखो जो मैं बता रहा हूं, लिखो स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस for the year 2021 and 21-22। ये हम 2 साल का इकट्ठा प्रॉफिट निकाल रहे बाय कैपिटल कंपैरिजन मेथड। अब इसमें क्या करना, इसमें कैपिटल 1 अप्रैल 20, जो आपने ओपनिंग बैलेंस शीट या पहले बैलेंस शीट बनाई थी इस दिन, वो बताओ कितनी थी? 3,13,000। अब देखो इसमें नीचे क्या दिए, डोमेस्टिक एक्सपेंस 4,000 पर मंथ है, बस इतना ही दिया है, कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस तो दी नहीं। तो बेटा इसमें माइनस करेंगे ड्राइंग, कितना पर मंथ लिखा? इंटू 24, 2 साल का है ना, कितना आएगा? 96। अब देखो कैपिटल 1 अप्रैल 22 कितनी आई थी बेटा, बताना कितनी? 565। तो आप देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 348। कितने बच्चों का 348 आ रहा है?
ये आ गया बेटा प्रॉफिट किस किस ईयर का, 2020, 21 एंड 21-22 कंबाइंड प्रॉफिट। अब ये जो हमने बनाया प्रॉफिट कैलकुलेशन की, अब इसके आगे क्या होगा लिखो, आगे लिखना है लिखो स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम, statement showing calculation of undisclosed income for the year 2021 and 21-22. Statement showing undisclosed income for the year 2021 and 21-22। जो मैंने आपको बताया था कि पहले सीए जाते थे, केस कराते थे, 5 साल पहले, आगे बात कंप्लीट नहीं हुई थी, मुझे अभी ध्यान आया। अब ये भी बंद हो गए। मोदी जी ने आने के बाद आज से 5 साल पीछे एक चेंज किया जो बहुत पहले से चला आ रहा था। उन्होंने स्क्रूटनी भी कर दी फेसलेस, मतलब अब जो स्क्रूटनी होती है ना, इसमें कौन स्क्रूटनी कर रहा है ये पता ही नहीं होता। ऑनलाइन स्क्रूटनी आती है, आप अपने पेपर दो, कौन कर रहा है स्क्रूटनी पता ही नहीं। जैसे आपका पेपर कौन चेक करता है आपको पता है कि नहीं पता होता, और जो पेपर चेक करता है उसको ये नहीं पता होता किसका कर रहा है, होता है ऐसा? नहीं तो वो कांटेक्ट कर लेगा स्टूडेंट को। तो अब स्क्रूटनी ऐसे ही होती है, जिसका केस आया उसको नहीं पता कौन कर रहा है, और जो कर रहा है उसको नहीं पता मैं किसकी कर रहा हूँ स्क्रूटनी। जैसे दिल्ली का केस दे दिया केरला के किसी आईटीओ, अब वो केरला में बैठा, उसके पास एक केस आया, ना पैन नंबर पता है ना नाम पता है, बस इसकी स्क्रूटनी करो, तो पता ही नहीं है ना किसका कर रहा है। तो इसमें अब ये चीज़ खत्म हो गई कि कोई पैसे मांगेगा, मांग ही नहीं सकता, मांगेगा किससे भाई, पता ही नहीं है केस किसका। तो अब देखो ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम कैसे आएगी। आप लिखो प्रॉफिट जो एक्चुअल है, वो आपने अभी कितना निकाला, कितना निकाला बेटा, 348 इनकम या प्रॉफिट है ये जो एक्चुअल। अब आप इससे माइनस करो इनकम डिक्लेयर्ड, तो 2020-21 और 21-22 उसने कितनी इनकम डिक्लेयर की वो क्वेश्चन में दी हुई, कितनी है देखो, 2020-21 की कितनी है और 21-22 की, दोनों का टोटल 2,28,000। तो अनडिस्क्लोज्ड इनकम कितनी आ रही, देखा टैक्स चोरी पकड़ी गई। ऐसे क्वेश्चन आईसीआई को बहुत पसंद आते, जबकि आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चोर अकाउंटेंट नहीं है, चार्टर्ड अकाउंट। सीए का काम ही है चोरी पकड़।
आंसर यहां खत्म नहीं हुआ, इतना करके नीचे कुछ लिखना है। क्यों? क्वेश्चन में वो पूछ रहा है लास्ट, स्टेट वेदर इनकम टैक्स कंटेंशन इज करेक्ट, तो इसका भी आंसर देना है। इतना करने के बाद लिखो यस 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 इनकम टैक्स ऑफिसर्स कंटेंशन इज करेक्ट। जो नीचे लाइन लिखी है उसको कॉपी कर लो, यस इनकम टैक्स ऑफिसर्स कंटेंशन इज करेक्ट एंड मिस्टर मोती, मोती नाम था इस, एंड मिस्टर मोती इज हैविंग अनडिक्लेयर्ड इनकम या अनडिस्क्लोज्ड इनकम एक ही बात है, ऑफ ₹1,20,000। मिस्टर मोती इज हैविंग अनडिक्लेयर्ड इनकम और अनडिस्क्लोज्ड इनकम ऑफ ₹1,20,000। तो बेटा ये इसका कंप्लीट आंसर है। इसको आप जितने क्वेश्चन आज कराए करके आना, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे और करें।